नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 3 दिनों से लगातार अग्निवीर पर देश जल रहा है। देश के कुछ खास राज्यों में जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। सारे राज्यों को हाई अलर्ट पर डाला गया है। बिहार में भी सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन गए हैं अग्निवीर के ये योद्धा। सीधे तौर पर आपको बताएं तो अग्निवीर पर जिस तरीके से देश भर में आंदोलन हुआ, वो बिहार में कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया। ट्रेनें जलाई गईं, लगभग 300 करोड़ का रेलवे का नुकसान हुआ। ट्रेनों को रात के 8 बजे के बाद से चलाया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आम जनों को भी फेस करनी पड़ रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति के अलावा निजी संपत्ति का भी जमकर नुकसान हुआ है। अगर बिहार में सियासी महकमे की तरफ अगर आप देखते हैं इस आंदोलन को लेकर, तो हिसाब समझ में आ जा रहा है कि जहां एक तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त लड़ाई का माध्यम बना हुआ है, वहीं एनडीए गठबंधन में भी परिस्थितियां बिल्कुल विकट हो गई हैं। अग्निवीर पर जहां एक तरफ ललन सिंह समेत जदयू के सभी नेताओं ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुना दी, वहीं कल तो हद ही हो गई। बिहार सरकार और एनडीए का हिस्सा दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और जदयू आपस में तू मैं पर उतर गए। यहां तक कि एक दूसरे को मानसिक दिवालिया तक बता दिया। जहां एक तरफ संजय जायसवाल ने लगातार भाजपा नेताओं को टारगेट किए जाने पर सरकार पर हमला किया और साथ ही साथ सरकार के अधीन जो पुलिस महकमा है उस पर हमला किया, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए शब्दों की मर्यादा तक भूल गए ललन सिंह। उन्होंने सीधे तौर पर संजय जायसवाल को मानसिक रूप से विकृत आदमी बता दिया। इसके बाद इस मामले में और आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बाहर का व्यक्ति बता दिया। बताया कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बात को कोई वैल्यू नहीं करता है। देखिए, बिहार में अक्सर हो क्या रहा है, भाजपा हर मुद्दे पर अकेली पड़ जा रही है। उसके सहयोगी भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर बिहार में अग्निवीरों का जो हंगामा है। इस मुद्दे पर भी भाजपा नेताओं को चुन कर टारगेट किया जा रहा है और नीतीश कुमार की पुलिस जो है तथाकथित रूप से हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। हालांकि बताया जाता है कि परसों के आंदोलन के बाद रात में बात हुई थी नीतीश कुमार और राजनाथ सिंह की, जिसके बाद पुलिस महकमे को, प्रशासनिक विभाग को ये बता दिया गया था कि किसी भी उपद्रवी को वो किसी हालत में छोड़े नहीं। कठिन अगर लेना पड़े फैसला तो उसके लिए भी तैयार हो, अगर गोली भी चलानी पड़े तो सोचे नहीं, किसी तरीके से जो शांति है उसे बहाल की जाए। कल बंद के दौरान हमने देखा कि पुलिस महकमा काफ़ी टाइट था, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रिय घटनाएं काफ़ी हुई हैं। इसके बाद बताया जाता है कि नीतीश कुमार जो रवैया है उससे काफ़ी नाराज़ है भाजपा के, खास तौर पे इस मामले पर। चूँकि छात्रों का आंदोलन है, छात्र अगर विरोध कर रहे हैं तो उन पर गोली भी नहीं चलाई जा सकती है, ये बात ललन सिंह ने भी बताई। और इस वजह से जो मामला है वो सीधे तौर पर एनडीए के बीच विवाद को पैदा कर रहा है। खबर कल ये भी आई थी कि नीतीश कुमार इस मामले से इतने नाराज हो गए थे और संजय जायसवाल के बयान से इतने खपा थे कि वो इस्तीफा तक देने की तैयारी कर रहे थे। अब अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुला ली है। एमपी एमएलए समेत कई बड़े नेताओं को उन्होंने तलब किया है। अपने आवास पर ही वो बैठक कर रहे हैं। इस दौरान गृह विभाग के सचिव को ही बुलाया गया है, डीएम एसपी को भी तलब किया गया है। सभी को बुलाकर साफ तौर पर नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो चल रहा है सब कुछ, उसको देखते हुए क्या फैसला वो लें। सरकार को लेकर भी कोई फैसला ले सकते हैं। अग्निवीर जो मामला है इसको लेकर भी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है उस पर भी फैसला कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल जो विवाद हुआ उसके बाद भाजपा नेताओं को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और संजय जायसवाल के बयान को खुद भाजपा के नेताओं ने भी खंडन किया है। तारकिशोर प्रसाद ने ये बात कही है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर चारों तरफ से आलोचनाओं का जो है पहाड़ टूट रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं। फिलहाल जो एक हाई लेवल बैठक है वो हो रही है। इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई फैसला आता है आप तक वो फैसला पहुंचाया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।